एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें टोटल 9000 वैकेंसी आई हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 7900 और बाकी की जो 1100 वैकेंसी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट कैसी होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन मार्केट में ये वैकेंसी आ रही है। इससे पहले इस वैकेंसी पे जो रिक्रूटमेंट होता था वो प्रमोशंस के द्वारा ही होता था। अब ये पहली बार ओपन मार्केट में आई है, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये किस तरह की जॉब रहती है, क्या ये ऑफिस जॉब है या फिर फील्ड जॉब है, क्वालिफिकेशन, इसमें वर्कलोड कितना रहता है, ड्यूटी आवर्स क्या क्या होते हैं, प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है, और साथ ही हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी देखने वाले हैं। सैलरी स्लिप मैं आपको ओरिजिनल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि इस जॉब में और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जॉब की सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये दो बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं, 56 सेट आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, हीट इंजन सारे। तो आपको फायदा मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, 56 सेट्स आपको लगाने के लिए मिल रहे हैं और ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रही है। उसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 25 सेट वाली ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपको टोटल 25 सेट मिलेंगे और यहाँ पे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्ट परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आया है आरआरबी टेक्नीशियन की, दो तरह की वैकेंसी आई है, ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्रेड 1 की। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1100 रखी गई हैं। एज की अगर बात करें तो 18 से 36 साल है यूआर के लिए, 18 से 39 साल है ओबीसी के लिए और 18 से 41 साल है एससी एसटी के लिए। इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को मिला है कोविड-19 के कारण, लेकिन फ्यूचर में अगर ये वैकेंसी आएगी तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। बात करें इस पोस्ट के मेडिकल की तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा जाता है और B1 में क्या होता है 6/9 या 6/12 आपकी आइज होनी चाहिए, चाहे आपको चश्मा लगा हो या फिर ना लगा हो। अब ये 6/9 6/12 क्या होता है, देखो जब आप किसी डॉक्टर पे आई टेस्ट कराने जाते हो तो एक इस तरह का चार्ट होता है, उसमें सबसे ऊपर थोड़ा बड़े अक्षर लिखे होते हैं, फिर थोड़े छोटे और छोटे और छोटे। तो सबसे लास्ट वाली जो बहुत पतली सी लाइन होती है वो 6/6 वाली होती है, उससे ऊपर वाली आपकी 6/9 की होती है, उसके ऊपर 6/12 होती है, इस तरह से होती है। तो यानी कि नीचे की ये जो सबसे बारीक वाली लाइन है इसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर ऊपर की लाइनें आपको दिख रही है चाहे चश्मा लगा के या फिर चश्मे के बिना, तो आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर कर जाते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन किया गया है कि या तो फिजिक्स से आप लोगों ने बीएससी किया हो या फिर सीएस से, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या इंस्ट्रूमेंटेशन से। अगर आपने बीएससी किया है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ट्रेड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। साथ ही डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल रहेंगे अगर उन्होंने सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या इसके किसी कॉम्बिनेशन से डिप्लोमा बीटेक किया है। तो यहाँ पर 12th वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं, आईटीआई वाले एलिजिबल नहीं होते हैं और बाकी कोई भी एलिजिबल नहीं होता है। उसके बाद बात करें सैलरी की तो लेवल 5 की ये जॉब है। बेसिक पे 29,200 रुपये रहता है और ये बेसिक पे में जब आपका डीए, एचआरए, टीए, टीपीटी वगैरह जब जुड़ जाता है तो सैलरी इनिशियली आपकी 50 से 60,000 के बीच में बनती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 को कितनी सैलरी मिलती है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जॉब में हमें करना क्या होगा। अब एक चीज आप समझ लो, देखो जैसे यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, वो लोग क्या करते हैं, वो रेलवे में मेंटेनेंस का ही काम करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको ज्वाइनिंग मिलती है, एसएनटी डिपार्टमेंट में भी मिलती है, उसके अलावा वर्कशॉप में मिलती है। यानी कि यहाँ पर मेंटेनेंस का या फिर रिपेयरिंग का काम रहता है। तो देखो इस वाली पोस्ट में भी काम वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये ग्रेड 1 की जॉब है तो यहाँ पर आपको कोई ऑफिस जॉब मिलेगी। ऑफिस जॉब नहीं मिलती है, फील्ड जॉब ही रहती है। बस यहाँ पर फर्क ये होता है कि आप सीनियर बन जाते हैं डायरेक्टली। यानी कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन करोगे तो फिर ग्रेड 2 बनोगे, फिर ग्रेड 1 बनोगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है ग्रेड 1 पे जा रहे हो, आपकी सैलरी ज्यादा इंक्रीज्ड है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है या जो ग्रेड 2 है वो आपके जूनियर काउंट होंगे, आप उनके सीनियर रहेंगे। बाकी काम यहाँ पर भी यही करना होगा। जैसे एसएनटी की पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकॉम की, तो सिग्नल से जुड़ा जितना भी काम है, कहीं पे सिग्नल खराब होते हैं, टेलीकॉम में कोई प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी मेंटेनेंस करना, रेगुलर मेंटेनेंस होती है पीरियोडिक टाइमिंग पर, वो करना, या अगर कहीं पर ब्रेक डाउन हुआ है वो चेक करना। यानी कि वो सारे काम आपको करने होंगे। बस क्या है कि आप यहाँ पर एज अ सीनियर रहेंगे। तो अगर यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो यहाँ पर फील्ड जॉब ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफिस जॉब मिल जाएगी। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है लेवल 5 में है तो मुझे ऑफिस जॉब मिलेगी, नहीं, आपको फील्ड जॉब ही मिलेगी। ड्यूटी आवर कम से कम 8 घंटे का और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डे और नाइट
आपको दोनों ड्यूटी करनी होती है, कभी आपको नाइट में भी बुलाया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। और ये वाली जो जॉब है इसको आप बहुत ईजी मत समझिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है कभी भी छुट्टी लेके चले गए, कभी भी आप लोग जो है घर पे चले गए। यहाँ पर 24 घंटे में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन में आपको बुलाया जा सकता है। यानी कि नेचर ऑफ जॉब की अगर बात करें तो यहाँ पर डिफिकल्ट जॉब में ही इसको काउंट करेंगे, बहुत ईजी जॉब ये नहीं है, यानी कि कोई आपकी ये टेबल जॉब नहीं है। बात करें शिफ्ट की, डे एंड नाइट शिफ्ट रहेगी। प्रमोशन की अगर बात करते हैं तो देखो प्रमोशन यहाँ पे इस तरह से होते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन जेई की पोस्ट पे हो जाता है, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक भी आप लोग जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप नॉर्मल प्रमोशन से ही जेई बन सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो आपका सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है उसके आधार पर ही आप जेई बन सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो देखो टेक्नीशियन की वैकेंसी के साथ ये भर्ती आई है, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी टेक्नीशियन के इक्वली रहेगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसमें होने वाला है, देन आपका डीवी मेडिकल होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेक्नीशियन का सिलेबस तो हमें पता है, लेकिन इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बीएससी, डिप्लोमा, बीटेक मांगा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो भी ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है तो सीबीटी 1 में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट है, रेलवे के सभी एग्जाम्स में आता है। बाकी यहाँ पर साइंस का वेटेज जरूर रहेगा, क्योंकि ये बीएससी, डिप्लोमा और बीटेक वालों की जॉब है, तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन 100% आएंगे। बाकी जीके जीएस आ सकता है। और अगर बात करें सीबीटी 2 की, तो मैथ, रीजनिंग के साथ बेसिक साइंस इसमें रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये बीएससी फिजिक्स इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि साइंस से रिलेटेड यहाँ पर जॉब है थोड़ी बहुत। उसके अलावा डिप्लोमा, बीटेक भी यहाँ पर सीएसआईटी से मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट यहाँ पर कोई अदर भी जुड़ सकता है। बाकी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। तो अभी तक के आधार पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो मैंने आपको सारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर एक सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ। ये सैलरी स्लिप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन की है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 यहाँ पर एसएनटी क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और सीधा यहाँ पर आते हैं, लेवल 5 की जॉब है। ग्रॉस पे आप देखिए 61,939 रुपए यहाँ पर इनका ग्रॉस पे बना है। 5,598 रुपए का डिडक्शन हुआ है और 56,341 रुपए इनकी इन एंड सैलरी बनी है। और बेसिक पे आप देखिए 29,200 रुपए है। डीएनएस अलाउंस 12,264 है, उसके ऊपर इनको कुछ एरियर मिला है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,112 है। देन आपको यहाँ पर एक एरियर मिला है, उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है। और देखो यहाँ पर सैलरी बूस्टर का काम करता है ट्रैवलिंग अलाउंस, 10,950 रुपए इनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फील्ड जॉब है, जब आप ट्रैवल करोगे अपनी ड्यूटी आवर्स के दौरान तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, और यही इसकी सैलरी को इंक्रीज करता है। इसीलिए यहाँ पर सैलरी आप देखो 61,939 रुपए बनी है। तो ये बेसिकली इसकी सैलरी है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।